श्रीमती देखो अज का प्रोग्राम सारे पता है कट्टर की लड़ाई का 50वां साल चल रहा है। ये जी कट्टर की लड़ाई हैगी ये बहुत महत्वपूर्ण हैगी सारे देश वास्ते। इस लड़ाई तो बाद दुनिया के विच साडा देश एक शक्तिशाली देश बन के आया और सारी दुनिया नूं पहला दुनिया कहते थे कि 62 विच होया 65 विच होया, पर 71 की लड़ाई तो बाद जो असी 92,000 तो ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया। ये नंबर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद सिर्फ ये इतना बड़ा नंबर सीगा। और इस लड़ाई का जोड़ा दारो मदार हैगा ये उन्होंने जानता जिन्होंने अपनी जान इस देश वास्ते निछावर की। असी सारे लड़ाई लड़ी, खुशकिस्मत सीगे कि जिंदा वापस आ गए, पर जिन्होंने अपनी जान इस लड़ाई में दी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ याद करना चाहिए और ज़्यादा उन्होंने मावां नूं भैणां नूं उन्हों की धर्म पत्नी नूं याद करना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों नूं जिन्होंने अपने सब तो प्यारे बंदियां नूं देश वास्ते कुर्बान किया है। बाकी ये जिराज का फंक्शन हैगा ये सारे देश नूं दस्सण वास्ते हैगा कि आर्मी ने ये आर्मी हर वक्त देश वास्ते देश की सेवा करने वास्ते हर वक्त तैयार हैगी। और कोई भी दुश्मन ये ना सोचे कि हिंदुस्तान एवं देश हैगा। हिंदुस्तान बहुत ताकतवर देश हैगा। हिंदुस्तान की जी जनता हैगी ये बहुत ताकतवर है। जिन्नी देर तक हिंदुस्तान की जनता ताकतवर रहेगी इस देश पर कोई बुरी नज़र ना देख नहीं सकता। जी अज गल करिए अज की आर्मी के उस टाइम के फर्क की देखते हो, आर्मी कितना फर्क है? अज की आर्मी वो है कि पहला 71 में जोड़ा साढ़े को इक्विपमेंट सीगा वो इन्ना वधिया इतना मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं सीगा। अज की आर्मी को तो बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट हैगा, बहुत ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट हैगा। ठीक है, पर ये बाकी ट्रेनिंग में हैगी, जोश में हैगा, आर्मी का जोश में हैगा और सिविलियन का जोश में हैगा। सिर्फ बदला ये है कि जिमें हिंदू साल बीतते गए सारा जोड़ा आर्मी का इक्विपमेंट हैगा बहुत बढ़िया इक्विपमेंट आ गया है। बहुत फर्क यही है, बाकी अभी तैयार पर तैयार है। असी तैयार सीगे जो हम जो है लोग वो भी तैयार पर तैयार है। थैंक यू। मेरा नाम कर्नल जय देवेंद्र सिंह जिंद है और मैं 1968 IMA से कमीशन हुआ था 7th लाइट कैवलरी में, जो कि जिसमें ख़ानदानी हमारी रेजिमेंट मतलब कि मेरे पिताजी भी थे जिन्होंने 1965 की लड़ाई में उसको कमांड किया था। और 71 के लड़ाई में मेरे को मौका मिला, जो हर एक जवान और अफसर का ये होता है इतनी ट्रेनिंग करने के बाद एक मौका मिले दुश्मन के साथ भिड़ने के लिए, तो वो मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे को वो मौका मिला। कट्टर की लड़ाई में मेन मकसद था ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की तरफ हमारा रोल जो था वो डिफेंसिव था कि इनको रोक के रखें कि अपनी फ़ौजें वहाँ बांग्लादेश ना भेज दें। लेकिन जब हमने देखा कि दुश्मन का जो इनिशिएटिव है वो हार गया है तो डिफेंसिव मोड से हमारी फ़ौजें वेस्टर्न सेक्टर में भी ऑफेंसिव मोड में आ गई, यानी कि लड़ाई करने के लिए आ गई। पहले तो उनको रोकना था, फिर हमने अंदर जाना शुरू किया। तो जैसे हर लड़ाई में होता है, जितनी भी प्लानिंग शुरू कर लो आप, कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, लड़ाई के चंद दिन पहले सब प्लान बदली हो जाते हैं। हर एक के साथ तालमेल करना, सिग्नल वालों के साथ अलग, ACI वालों के साथ, मेडिकल के साथ, सब यूनिटें की आपस में से जो तालमेल होती है वो बिखर जाती है। लेकिन बिखर तो जाती है, लेकिन हमारी फ़ौज में ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि एडजस्टमेंट करना कोई मुश्किल नहीं बनता। और
मेरा जो ऑपरेशन था 71 में, मैं एक्चुअली टेक्निकल ऑफिसर था। जिसका टेक्निकल ऑफिसर का काम होता है कि टैंकों को और जितनी भी गाड़ियाँ या इक्विपमेंट हैं उनको सही सलामत रखना लड़ाई के लिए। और 15 नवंबर को मुझे याद है एक मैसेज आया कि मुझे पठानकोट जाकर एक स्पेशल इक्विपमेंट लेना है जो रशिया से आया है और 3 टन लेके जानी है। तो ये सक्करगढ़ के सेक्टर में था, जहाँ पे सबसे बड़ी लड़ाई, जहाँ पे खेतर साहब को और ये अपने शाह सिंह साहब को परमवीर चक्र मिला। तो वो इक्विपमेंट हमको क्यों लेना पड़ा? क्योंकि इंटेलिजेंस के थ्रू हमको खबर आई कि पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ 3 बहुत बड़ी सुरंगें, माइंस जिसको बोलते हैं, जिसमें गोला बारूद ज़मीन में दबा देते हैं, छुपा देते हैं, ताकि जब आदमी या टैंक ऊपर से जाए तो वो बर्बाद हो जाए। उन सुरंगों को बनाने का मकसद एक ही है कि जो इन्फेंट्री जो पैरों में चलता है और टैंक जो बंदूक रखता है उनको अलग अलग करना। समझ गए कि वो पहले वो इन्फेंट्री वाले आगे जाएंगे, फिर उन सुरंगों को साफ़ करना पड़ेगा और करने के बाद ही टैंक आगे जा सकता। ये सारा ऑपरेशन जो था रात का ऑपरेशन, रात के अंधेरे में। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तानी ने बड़ी चालाकी से वो जो सुरंगें थी वो बहुत गहरी बना दी। उन दिन बहुत हमको सफाई देते थे कि सुरंगें जो थी 300 मीटर से 500 मीटर तक होती हैं, उन्होंने बना दी 1200 मीटर से 1500 मीटर। तो जब हमारे इन्फेंट्री वाले जाते थे उनको उधर उस तरफ की तार नहीं दिखती थी तो वो वापस आ जाते थे। तो ये हुक्म दिया गया हमको कि ये जो टैंक हैं जो एक स्पेशल इक्विपमेंट के साथ जो कि आगे रोलर लगे होते हैं वो दिन के टाइम कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे पास 6 टैंक थे, 6 में 3 बर्बाद हो गए। मेरा अपना टैंक पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और हम में से काफ़ी जख्मी हो गए। लेकिन मेरे जवानों को इतने ऊंचे मतलब ये अवार्ड नहीं मिलने चाहिए थे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जो कार्रवाई उन्होंने की उसकी वजह से बाकी लोगों को MBC, BRC, PRC, क्योंकि वो हमारे से हर बार 1 या 2 किलोमीटर पीछे रहते थे। हमेशा हम दिन के टाइम दुश्मन का पहले लड़ते थे।